जय जोहार जय आदिवासी साथियों। मैं संदीप नरगावे आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल जागो आदिवासी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है उसे हम प्रारंभ करते हैं। वर्तमान समय में जो परिदृश्य चल रहा है वो यह चल रहा है कि पार्टियां जो है उन्हें सिर्फ एक समुदाय दिख रहा है, आदिवासी समुदाय। क्योंकि पिछली जो सरकार बनी थी वो आदिवासियों के समर्थन के कारण से ही सरकार कांग्रेस की बनी थी। उसके बाद में फिर उनकी खरीदी फिरोख करके जो भाजपा की सरकार बनी, तो उसके बाद में फिर उन्हें समझ में आ गया कि अब हमें आदिवासियों को टारगेट करना है। इस दौड़ में दोनों ही साथ में चल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। दोनों ही इस विषय को लेके बहुत ही आगे होके चल रहे हैं कि कौन आदिवासी हितैषी बड़े स्तर पे बनेगा, इसको लेके दौड़ चल रही है। लेकिन मेरा एक प्रश्न जो है वो दोनों ही पार्टियों से है। पहला प्रश्न मेरा भाजपा सरकार से है कि यह भाजपा सरकार तब कहां गई थी जब 5 आदिवासी लोगों को 10 फीट अंदर गड्ढे में गाड़ दिया गया था। और आज के समय में जो परिदृश्य चल रहा है वो ये चल रहा है कि दोनों ही पार्टियां, इधर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वरिष्ठ नेता हैं, उनके तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि आदिवासी ही देश के मूल निवासी हैं। उन्हें मैं याद दिला देना चाहता हूं कि आपकी सरकार 1993 में थी। आपकी ही सरकार के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव थे और उन्हीं के नेतृत्व में एक दल को भेजा गया था, वहां के प्रतिनिधित्व को भेजा गया था, भारत सरकार के प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधि को भेजा गया था। और उस प्रतिनिधि ने यूएनओ में 1993 में यह कहा था कि भारत देश में आदिवासी है ही नहीं। तो फिर कैसे भारत देश के आदिवासी मूल निवासी हो गए? वर्तमान समय में जो शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार जो है वो सरकार जो है वो आदिवासी हितैषी बनने का कार्य कर रही, जनजाति गौरव दिवस मना रही, टंटिया मामा गौरव यात्रा निकाल रही है। आप तब कहां गए थे जब 5 आदिवासियों को 10 फीट अंदर गाड़ दिया गया था? उन्हें न्याय दिलाने के लिए भी आदिवासी समाज के लोगों को आंदोलन करना पड़ा था। तब ये लोग कहां गए थे? मेरा जो प्रश्न है इन पार्टियों से उस परिदृश्य को लेकर भी है जिस समय पे गुजरात के केवड़िया में आदिवासियों को उन्हीं के गांव से हटाया जा रहा था, भगाया जा रहा था। उस समय पे यह भाजपा सरकार कहां गई थी? उनका संरक्षण क्यों नहीं किया? वहां पर सरकार भाजपा की ही थी, तो मान सकते हैं कि भाजपा सरकार कैसे इस आंदोलन के खिलाफ में खड़ी हो। लेकिन क्या वहां पर कांग्रेस सरकार के भी लोग कोई आए थे? केवड़िया में जब आदिवासियों को वहां से हटाया जा रहा था तब वहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग भी वहां पर नहीं गए थे। और अभी एक जो नई पार्टी जो उभर के आई है, आम आदमी पार्टी, मेरा आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी से भी प्रश्न है कि आप उस समय पर कहां गए थे जब केवड़िया में आदिवासियों को उन्हीं के गांव से विस्थापित किया जा रहा था? तब यह पार्टियां कहां गई थी? अभी के समय में हर एक पार्टियां, तीनों ही पार्टियां जो है उनके मुख्य एजेंडे में आदिवासियों का वोट पाना है। सीधी सी बात है कि पार्टियां जो है जब चुनाव आते हैं तभी आ जाते हैं वोट लेने के लिए, और जब आवश्यकता पड़ती है आदिवासियों को उस समय पे कोई भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान समय में जो भाजपा और कांग्रेस के जो लोग जो आदिवासी हितैषी होने का कार्य कर रहे हैं, हितैषी होने का जो ढोंग रच रहे हैं, ये लोग उस समय पे कहां गए थे जब छत्तीसगढ़ में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जब आदिवासियों को गोली मारी गई, उस समय पे भाजपा के और कांग्रेस के लोग कहां थे? और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी भी कहां थे जिस समय पे आदिवासियों को सीधे गोली मार दी गई? उस समय पे ये लोग कहां थे? यह सरकारें तब कहां थी जब छत्तीसगढ़ के हंसदेव में, जहां पर हजारों आदिवासी रहते हैं, जब उस जंगल को तबाह करने के लिए षड्यंत्र करना प्रारंभ भाजपा सरकार ने कर दिया था। और जिस समय पे उस जंगल को तबाह किया जा रहा था उस समय पे यह कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में अभी के वर्तमान समय में भी है, यह कांग्रेस की सरकार कहां गई थी? और यह भाजपा की सरकार कहां गई थी जो आज आदिवासी हितैषी होने का कार्य कर रही है, आदिवासी हितैषी होने का ढोंग रच रही है? वहां पे माना कि कांग्रेस की सरकार थी तो क्या भाजपा की सरकार के लोग वहां पर जाके विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? माना कि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी तो क्या वहां पे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी जाकर वहां पे आदिवासी प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? आदिवासियों को उसी समय पे याद किया जाता है जिस समय पे चुनाव होते हैं और वोट की आवश्यकता होती है। तब आदिवासियों की याद इन तीनों ही पार्टियों को क्यों नहीं आई? भाजपा को, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आई?
वर्तमान समय में जो आदिवासी हितैषी होने का जो ढोंग रच रही है, सीधी सी बात है, आदिवासियों को आज वर्तमान समय में समझ लेना चाहिए कि यह वो पार्टियां हैं जो आदिवासियों को आदिवासी कहने को तैयार नहीं है, आदिवासी को वनवासी कहती है। वनवासी अर्थात आप कहना क्या चाहते हो? हम लोग वनों में रहते हैं, हमें शहरों में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हमें सभ्यता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग वापस से वनों में चले जाएं। आप ये बताना चाहते हैं वनवासी कहेंगे कि हमारी कोई सभ्यता नहीं, हमारी कोई संस्कृति नहीं। भाई साहब, आपसे पुरानी और आपसे विस्तृत सभ्यता और संस्कृति आदिवासी समाज की है। ये जो वर्तमान समय जो ढोंग रचा जा रहा है आदिवासी हितैषी होने का, मैं हमेशा देख रहा हूं हर एक पार्टियां आदिवासी हितैषी होने का ढोंग रच रही है। ये पार्टियां तब कहां थी जब आदिवासियों को आवश्यकता थी, जब नीमच में जब कन्हैया भील को जब घसीट घसीट के मार डाल दिया गया, उस समय पे पार्टियां कहां थी? मेरा सीधा प्रश्न केजरीवाल जी से है, आप तब कहां थे जब आपके नॉलेज में था कि भैया एक आदिवासी भील व्यक्ति को घसीट घसीट के मार डाल दिया गया? आपने तब कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी किया? आप तब कहां थे जब आदिवासी समाज को आपकी आवश्यकता थी? आज जब आपको हमारी आवश्यकता है तो आप हमारे प्रदेशों में आ रहे हैं, आप हमारे जिलों में आ रहे हैं, आज आप हमारे क्षेत्रों में यात्राएं निकाल रहे हैं। टंट्या भील गौरव दिवस के गौरव यात्रा के नाम पे निकाल रहे हैं और नाना प्रकार की यात्राएं निकाल रहे हैं आदिवासी को रुझाने के लिए। समस्त आदिवासी समाज को इस चीज को लेकर समझना चाहिए कि पार्टियां, सीधी सी बात है, पार्टियां आएगी जाएगी, सरकारें बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये आदिवासी समाज हमेशा रहेगा। जो आदिवासी समाज के मुद्दों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आदिवासी जनप्रतिनिधि है, हमें सिर्फ उन्हीं को सहयोग करना चाहिए जो आज के परिदृश्य में हमारे साथ में खड़े हैं, जो इस नीमच हत्याकांड में जो हमारे साथ खड़े रहे थे, जो नेमार हत्याकांड में हमारे साथ खड़े रहे थे। हमें सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करना है, अन्यथा किसी पर नहीं। जो सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हमें सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करना है, क्योंकि चुनाव वापस से आने वाले हैं। एक जो चीज कही जाती है, बहुत अच्छी एक कहानी मैंने सुनी थी। एक कुत्ता जो रोज मुझे काटता था, जो रोज कभी मेरा पेंट फाड़ देता था, कभी मेरे चप्पल तोड़ देता था, जब भी मैं उस गली से निकलता था वो कुत्ता मेरे पीछे दौड़ता था, मुझे खाने के लिए दौड़ता था, मुझे काटने के लिए पीछे दौड़ता था। लेकिन एक दिन वो आया जब वही कुत्ता मेरे पैर चाट रहा था, तो ये बहुत अच्छा किसी व्यक्ति ने कहा कि कहीं इस कुत्ते को चुनाव तो नहीं लड़ना, कहीं चुनाव तो नहीं आ गया। तो क्या यही चीज़ें आज आदिवासी समाज में भी तो नहीं हो रही है? इसी चीज़ को लेके तर्क वितर्क करिए, युवाओं को इसमें विशेष रूप से सोचना चाहिए। अंतिम में जय जोहार, जय देव साथियों।